हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चेस नंबर 24। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स फॉर द मंथ अक्टूबर 2024। सो लेट्स बिगिन विद आवर करंट अफेयर्स वीडियो. So first news in September 2024 is on 2nd October, India celebrated Mahatma Gandhi's 155th birth anniversary. और इस दिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने इनाग्रेट किया है बापू टावर, जो कि है पटना में. ओके, ये बापू टावर इज़ अ आइकॉनिक 5 स्टोरीड स्ट्रक्चर डेडिकेटेड टू द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. एंड ये स्ट्रक्चर में एक स्पेशल सेक्शन इज डेडिकेटेड टू his visit to Bihar and Champaran Satyagraha. Okay, this tower is constructed on 7 acre campus, in which 6 acres are reserved for the parks and amenities. Next news is Prime Minister of Jamaica, Dr. Andrew Holness, has made an official visit to India. One of his highlights of this visit was he inaugurated the Jamaica Marg, a road named in front of Jamaica High Commission in New Delhi. Next news is 5 more languages recognized as a classical languages. इसमें 5 languages है. First one is Marathi, then Assamese, then Bengali, then Pali, and fifth one is प्राकृत. और इससे पहले 6 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला था, जिसमें आती है संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड उड़िया. नाउ टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया हैज़ इंक्रीज टू 11. Next news is DRDO, Defense Research and Development Organization, has successfully conducted 3 flight tests of fourth generation very short range air defense system. This system is a man portable air defense system that has been developed indigenously to intercept and neutralize the aerial threats at short range. और ये टेस्ट हुआ है पोखरण फील्ड रेंजेस, राजस्थान में. नेक्स्ट इज क्लोडिया शिनबम बनी है 66 प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको. शी वॉज ऑल्सो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको. नेक्स्ट, सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरेन बनी है 46 डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज. शी इज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन ऑफ DGA FMC. देन सर्जन वाइस एडमिरल कविता साही जी बनी है डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज, वो है नेवी से. नेक्स्ट इज मिथुन चक्रवर्ती हैज रिसीव्ड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर लाइफ टाइम contribution to Indian cinema. Then Irani Cup 2024 won by Mumbai by defeating rest of India ROI after 27 years. मुंबई ने ईरानी कप जीता है after 27 years. Next one is Indian Navy along with Royal Navy of Oman has planned some exercises including the harbor interaction joint exercises and training exchanges, professional interaction and friendly sports fixtures between the two navies. और इसमें पार्टिसिपेट किया है INS तीर, INS शार्दुल एंड इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वीरा ने. और ये तीनों शिप गई है मस्कट, ओमान. नेक्स्ट इज इंडियन एयरफोर्स का रेजिंग डे था. इट इज़ देयर 92nd रेजिंग डे, जो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को. 8 अक्टूबर को बनाया जाता है. दिस ईयर इंडियन एयरफोर्स डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एट मरियाना बीच, चेन्नई. नेक्स्ट इज द फर्स्ट शिप ऑफ द मल्टीपर्पज वेसल प्रोजेक्ट समर्थक built by L&T Larsen and Turbo Shipyard for the Indian Navy. Next is Exercise Malabar 2024. The 20th edition of Exercise Malabar has been hosted by Indian Navy at Visakhapatnam, Andhra Pradesh. इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है ऑस्ट्रेलिया ने, यूनाइटेड स्टेट ने, जापान ने एंड इंडिया ने. इसमें इंडिया की INS दिल्ली, INS तबार, INS कदमत, INS कामोर्ता, INS शक्ति, INS सतपुरा एंड P81. नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट GI टैग, जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग, जो मिला है 8 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स फ्रॉम आसाम को, और जो हाईलाइट करता है रिच कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ बोडो कम्युनिटी. सो ये बोडो कम्युनिटी के 8 प्रोडक्ट्स हैं, उनको GI टैग दिया गया है. एंड हियर इज द लिस्ट.
ये 8 प्रोडक्ट्स है, आप नोट डाउन कर सकते हो यहाँ से। Next comes exercise IBSAMAR 2024. It stands for India, Brazil, South Africa Maritime, और ये इसका 8th एडिशन था जो कि कंडक्ट हुआ है फ्रॉम 6 to 18 अक्टूबर। इसमें इंडियन नेवी की INS तलवार ने पार्टिसिपेट किया है और ये हुआ है सिमंस टाउन, साउथ अफ्रीका में। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द ग्रेट पर्सनालिटी श्री रतन टाटा जी, जिनका 9 अक्टूबर को डेथ हुआ है। एंड ही वॉज द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स इन 1991 टिल 2012। इनको पद्म विभूषण मिला है 2008 में, इनको पद्म भूषण मिला था 2000 में, इनको ऑस्लो बिजनेस पीस अवार्ड भी मिला था 2010 में। द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ऑल्सो ऑनर्ड हिम विद ऑनरी citizen award in year 2020. Sri Ratan Tata ji is also honored by state highest civilian award. First one is Assam Vaibhav in 2022 and second one is Maharashtra Bhushan in 2006. Next one is Global Hunger Index 2024, जिसमें इंडिया रैंक्स एट 105 और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में टॉप किया है सोमालिया ने, देन कम्स यमन एंड देन कम्स चाद। ये नंबर आपको उल्टे लग रहे हैं बिकॉज इसकी रैंकिंग पीछे से शुरू होती है। नेक्स्ट न्यूज़ इज 9th SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप, जो कि जीता है इंडिया ने। इंडिया हैज़ डिफीटेड बांग्लादेश इन द फाइनल्स। इंडिया हैज़ प्रीवियसली वॉन इन 2013, 2017, 2019, 2022 and 2023. The goalkeeper of the match was Ebam Suraj Singh and the player of the tournament goes to Mohammad Arbaz. इस चैंपियनशिप में 7 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था इंक्लूडिंग इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका एंड पाकिस्तान, और ये कंडक्ट हुआ था थिम्पू, भूटान में। Next comes the Nobel Peace Prize. Nobel Peace Prize awarded to Japanese organization Nihon Hidanko. Then comes the Nobel Prize for Literature जो मिला है हांग कांग को। Then comes the Nobel Prize in Physics जो मिला है जॉन जे हॉपफील्ड एंड जॉफ्री ई हिंटन को। Then the Nobel Prize in Chemistry goes to David Baker, Demis Hassabis and John M. Jumper. Then comes Nobel Prize in Economics goes to 3 scientists, Daron Acemoglu, Simon Johnson and James A. Robinson. Then the Nobel Prize in Physiology or Medicine goes to Victor Ambrose and Gary Ruvkun. The next is exercise Nasim Al Bahar. It is an Indo-Oman bilateral naval exercise which was conducted from 13 to 18 October in Goa, India. इसमें पार्टिसिपेट किया है INS Triton and Dornier Maritime Patrol Aircraft ने। Next news is from Jammu and Kashmir. Umar Abdullah has been sworn as Chief Minister of Jammu and Kashmir. He became the head of first government of Jammu and Kashmir since the abrogation of special status under Article 370 of Constitution in 2019. And Surinder Chaudhary has been sworn as an Deputy CM of Jammu and Kashmir. Next is Indian Coast Guard launched 2 fast petrol vessels, Padmaya and Aksar. It was built by Goa Shipyard Limited and it was launched on October 28th. Next is Arunachal, Namdapa and Kamlang declared as eco-sensitive zones. जो नमदापा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व है which is named after the name of river which originate from Dapadum. Dapa is the name of the hill and Dum is the means of the hill. It is declared as a tiger reserve in year 1983 and it is situated in Changlang district of Arunachal Pradesh. And other one is Kamlang Wildlife Sanctuary and Tiger Reserve. It is named after the river Kamlang. It was designated as sanctuary in 1989 and it is an ideal habitat for a variety of species including India's 4 big cats, tiger, leopard, clouded leopard and snow leopard. It is situated in Lohit district of Arunachal Pradesh. These 2 national parks and tiger reserve has been declared as eco-sensitive zones by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Next is the India AI Independent Business Division has launched
India AI Cyber Guard AI Hackathon. The prize money for the hackathon is first prize is 25 lakhs, second prize is 7 lakhs, and third prize is 3 lakhs. There is also a special prize of rupees 5 lakh for all women teams in addition to the top 3 prizes. Next is Raksha Mantri Shri Rajnath Singh virtually inaugurated the Desh Ka Vallabh statue of Sardar Vallabhbhai Patel and Major Ralingo Bob Khating Museum of Valour at Tawang, Arunachal Pradesh. Next news is New Zealand team won the ninth Women T20 World Cup held in UAE, and the New Zealand defeated South Africa in finals by 32 runs. Player of the tournament was Amelia Kerr. She is from New Zealand. The inaugural edition of this tournament was held in England in year 2009, and Australia is the most successful team, won 6 titles. The 10th edition will be going to held in England in year 2026. ICC has put the 3 cricketers in their Hall of Fame. The first one is Alistair Cook, second one is Neetu David, and third one is AB de Villiers. So Alistair Cook is from England, Neetu David G, she is from India, and AB de Villiers, we all know that he is from South Africa. Next one is Charles Leclerc. He is from Monaco. He won the US Grand Prix 2024. Then Rivan Dev Pritam, the first Indian driver to win a race at FIH Motorsport Games in the karting mini category. The next, General Prabowo Subianto, he has been appointed as 8th President of Indonesia. Then comes Justice Sanjeev Khanna, he was appointed as 51st Chief Justice of India. और इससे पहले थे जस्टिस DY चंद्रचूड़, he was the 50th Chief Justice of India. Then Luong Kong was elected as the 14th President of Vietnam. And the last is WHO declared Egypt malaria free. So yeah, that's it for the current affairs in month of October 2024. ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जस्ट नंबर 24. अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू योर CDS, NDA और FCAT, इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो. नंबर इज़ 7058412408, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. सो या, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू.